श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सज्जनों, अगर मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतना पड़ेगा। सबसे पहले बताया कि मन को जीतना है तो आसन को जीतो। आसन को कैसे जीतेंगे? बोले आसन को जीतने का मतलब है एक जगह ज्यादा देर तक आसन पर बैठने की आदत बनाओ। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर तो बैठेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। हाँ? मौका मिला तो पैरों को पड़ोसी के ऊपर रख लेंगे। हाँ, कभी दाएं कर लिया, कभी बाएं कर लिया। ये कोई आसन लगाना नहीं है। हाँ, और जो दरिद्र आसन से बैठते हैं उन्हें तो कभी कोई फल मिलता ही नहीं। दरिद्र आसन जानते हो? दोनों पैरों को ऊपर कर लेना, यानी घुटनों को ऊपर करके बैठना, ये दरिद्र आसन कहलाता है। अगर आप इस दरिद्र आसन से बैठ करके कथा सुनोगे तो आपको दरिद्री बनना पड़ेगा। हाँ, और अगर आलती पालती लगा के आसन से बैठोगे तो आपको कथा का फल मिलेगा। हाँ, लेकिन जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको बीमारी है, कोई रोग है, उनके लिए तो छूट है। तो सबसे पहले मन को जीतना है तो क्या करना होगा? बोले जितासनो। भैया एक जगह ज्यादा देर तक बैठने की आदत बनाओ। आलती पालती लगाओ, आसन लगाओ, एक जगह ज्यादा देर तक बैठो। दूसरी बात, बोले जितः श्वासो। प्रातःकाल जल्दी जगो। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को जाग जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद में सोना अपराध बताया है। स्नान जो बताए हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। वैसे 3 प्रकार के स्नान हैं। सबसे पहला है ऋषि स्नान। जो लोग 4:30 बजे स्नान करते हैं वो ऋषि स्नान कहलाता है। और 4:30 बजे से लेकर के जब सूरज निकले तब तक जो स्नान कर ले वो मनुष्य स्नान कहलाता है। और सूरज निकलने के बाद में जो स्नान करे वो राक्षस स्नान कहलाता है। आप कौन सा स्नान करते हो? आहा, देखिए हमारे जो शास्त्रों में लिखा है वो एक एक बात बड़ी अनमोल है। आप जब भी प्रातःकाल जगें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। अरे भैया, जब सवेरे जगो तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, क्योंकि सारे दिन हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा बुरा, वो सब पृथ्वी माता सहन करती है। तो सबसे पहले जगो तो पृथ्वी माता को प्रणाम करो और प्रार्थना करो, हे पृथ्वी मैया आज हमसे कोई भी पाप ना होवे। और कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। ये जो हमारे हाथ है ना, इन हाथों में सब कुछ है। कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है। बिस्तर पर जब भी जगो तो सबसे पहले बैठ करके धरती माता को प्रणाम करो और दोनों हाथों को ऐसे स्पर्श करो, क्योंकि ये जो अग्रभाग है इसमें माता लक्ष्मी का निवास है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और जो मध्य भाग है उस मध्य भाग में माता सरस्वती विराजमान है।
करमूले स्थितो ब्रह्मा। और जो करमूले, जो मूल भाग है, कर माने हाथ का, उसमें कौन विराजमान है? बोले श्री ब्रह्मा जी महाराज। प्रभाते कर दर्शन। इसलिए सबसे पहले दोनों हाथों का स्पर्श करके और दर्शन करना चाहिए। लेकिन लोग कब जगते हैं? कि जब सूरज की रोशनी सर पे आ जाती है। चादर से मुंह बाद में निकालेंगे, पहले पूछते हैं बन गई क्या? पत्नी कहती है अभी दूध वाला ही नहीं आया। हा? कराग्रे बसते लक्ष्मी, प्रभाते कर दर्शन। कर का दर्शन नहीं करेंगे, कब का दर्शन करेंगे? हाँ, इसलिए जो प्रातः काल जल्दी जगता है, स्नान ध्यान करके जो प्रभु का चिंतन करता है, प्राणायाम करता है, योग आसन करता है, धीरे धीरे उसका जो मन है वो वश में हो जाता है। तो बताया जितासनो जितः श्वासो। तीसरी बात बोले जितः संगो। भैया तीसरी बात बहुत अच्छी है, हमेशा अच्छे लोगों का संग करिए। शराबी, व्यभिचारी, कुमार्गी ऐसे लोगों का संग मत करिए। चौथी बात बोले जितेंद्रिय, मन को जीतना है तो भैया इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। और इन चार बातों को जो अपने जीवन में अपना लेता है, जो अपने ध्यान में इन बातों को रखता है, हमेशा उसका मन कभी भटकता नहीं है, उसका मन प्रभु के चरणों में लगा रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज की प्यारी प्यारी मंगलमयी जो कथा है, उस पावन दिव्य कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। और देखो आज तो कथा का दूसरा दिन है, कल भगवान की कथा का तीसरा दिन है। हमारे इस भागवत महापुराण के इस ज्ञान यज्ञ के जो मुख्य यजमान हैं श्रीमान शशिकांत सोनी जी, श्रीमती गीता देवी जी, जोरदार इनके लिए एक बार ताली की सेवा कर दो भैया। हाँ, क्योंकि इन्हें ये अवसर प्राप्त हुआ है, ये बड़े भाग्यशाली हैं। और कल के जो यजमान होंगे वो अमित सोनी जी और आकाश नागर जी, अमित जी, हाँ ये कल के यजमान होंगे। एक बार जोरदार इनके लिए